दौड़ी है। और जैसे छड़ी लेकर दौड़ी भगवान भागे, फिर मैया कन्हैया को पकड़ लेती और कहती लला को आज हम ओखल में बांध देंगे तब घर का काम करेंगे। मैया ओखल समझ रही ना, ओखल जानती हैं, पहले हुआ करते थे, अब ओखल नहीं रह गए। पहले अम्मा लोगों से पूछो ओखल का कार्य करती थी। आज की बहू बेचारी सोचती खाने वाली मशीन आ जाए तो बहुत बढ़िया, बनाने वाली दुआ गई गैस। भक्तों, मैया यशोदा के यहाँ ओखल था, भगवान को पकड़ी, बोली ओखल में बांधेंगे कन्हैया को। नन्हे से कृष्ण दौड़ रहे हैं, मैया पकड़ लेती हैं, फिर भगवान को बांधने के लिए घर से एक रस्सी लेकर आई, कन्हैया की कलाई में बांधा, ओखल में बांधने लगी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। और जैसे कम पड़ी यशोदा बगल वाली से ले आई, फिर जोड़ा, फिर बांधा, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया फिर विशाखा के यहाँ से ले आई, फिर मैया ने जोड़ा, फिर बांधा, फिर कम पड़ गई 2 अंगुल। इस तरह से यशोदा पूरे गोकुल की रस्सियां लगा दिया, लेकिन भगवान नहीं बंधे। 2 उंगल रस्सी कम ही पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं नहीं बंधने वाला। क्यों नहीं बंधूंगा? क्योंकि भगवान कहते मैं प्रेम से बंधता हूँ, और यशोदा क्रोध में आकर बांध रही, इसलिए चाहे पूरे क्षेत्र की रस्सी ले आवे फिर भी मैं बंधने वाला नहीं हूँ। यशोदा की पसीना पसीना से लथपथ हो गई, बड़ा क्रोध, क्यों नहीं बंध रहा, रस्सी कम पड़ जा रही। कन्हैया ने कहा ऐसे क्रोध करोगे तो नहीं बंधूंगा। भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधते हैं, आज यशोदा के क्रोधावेश में भगवान नहीं बंध रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं मेरी मैया बहुत परेशान हो गई, चलो बंध जाते हैं। ऐसे भगवान ने यशोदा के ऊपर कृपा किया, और भगवान फिर कोई रस्सी नहीं जोड़नी पड़ी, अपने आप ही ओखल में बंध जाते हैं। आज भक्तों, भगवान ओखल में जब बंध गए तब यशोदा ने कहा अब मैं गृह कार्य करूंगी, लेकिन कन्हैया ओखल में बंधे इसका भी एक कारण है, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ थे, एक अर्जुन और दूसरा यमला अर्जुन। तो वो दोनों पेड़ कौन थे? वो महाराज कुबेर के पुत्र थे। कुबेर को सभी जानते हैं ना? हाँ, तो कुबेर के पुत्र थे। पूर्व जन्म में ये मदिरा पान करके स्त्रियों के साथ मंदाकिनी गंगा में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे, बगल से नारद जी निकले। नारद जी महान संत हैं। नारद जी ने देखा अरे ये तो कुबेर के पुत्र हैं, और ये भी स्त्रियों के साथ ऐसे कैसे नहाया जाता। स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिया, लेकिन ये दोनों खूब ठहाका मार के हंसे, क्योंकि नशे में है। आज नारद जी का बड़ा अपमान हुआ। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम जो ऐसे नशे में चूर होकर मेरा अपमान कर रहे हो ना, ये पवित्र स्त्रियों के साथ आलिंगन कर रहे हो ना, तो मेरा श्राप है, तुम जड़ बन जाओ, तुम पेड़ बन जाओ। और वो भी तुम्हारा जन्म कहाँ हो? गोकुल में, नंद भवन में। दोनों कुबेर के पुत्र भगवान के चरणों में गिर जाते और हाथ जोड़कर कहते हे प्रभु, हे नारद जी, ऐसा श्राप मत दो, हम पेड़ बन जाएंगे तो मेरा उद्धार कौन करेगा? नारद जी, हम कभी आपका अनादर नहीं करेंगे। तब नारद जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें उद्धार करने के लिए कन्हैया को ओखल में बंधना होगा। इसीलिए भगवान आज ओखल में बंधे हैं, वरना भगवान को ओखल की कौन सी आवश्यकता। लेकिन कन्हैया को तो लीला करना है। आज भगवान जैसे ही यशोदा मैया अपने काम में लग जाती, दोनों वृक्ष एक पास जो है उगे हैं, खड़े विशाल वृक्ष हैं। भगवान धीरे धीरे चले और जैसे आगे बढ़े
तो अपनी ओखल को लेकर के भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकलना चाहा, तो जैसे दोनों वृक्षों के बीच में प्रवेश किया तो ओखल दोनों तरफ जो है उसी वृक्षों में टकराया, तो दोनों वृक्ष एकदम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं और दोनों कुबेर के पुत्र भगवान के समक्ष जो है प्रकट हुए। भगवान का खूब जो है स्तुति नाम, खूब भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। आज भगवान ने कहा आज से कभी संत का अनादर नहीं करना। आज भगवान ने दोनों वृक्षों का उद्धार किया है। तो जैसे ये वृक्ष गिरे ना नंद भवन में, वैसे पूरे नंद गांव में ये आवाज पहुंच गई। लोग दौड़ दौड़ करके यशोदा के आंगन में आए। कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, फिर अचानक ये वृक्षों का गिरना क्या संकेत है? यशोदा ने कहा लगता है हमारे इस महल में कोई शक्तियां भेज रहा है कंस, लेकिन वो कन्हैया की लीला को नहीं समझ रही हैं और कन्हैया सामने लीला भी नहीं कर रहे हैं, नहीं पीठ पीछे करते, बोले सामने करेंगे माता पिता के सामने लीला बनेगी नहीं। यशोदा अपने कन्हैया को ले लेती और कहती है कोई न कोई उपद्रव, कोई न कोई नित्य जो है घटना घटती रहती गोकुल नगरी में, इसलिए अब हम सभी को गोकुल छोड़ना होगा। ये फैसला यशोदा मैया ने लिया तो सारे गोकुल वासियों ने एक स्वर में कहा, हे यशोदा मैया, आप तो मेरी एक माता के समान हैं, आप जैसा फैसला लेंगे वैसे हम लोग स्वीकार करेंगे। तो यशोदा ने कहा हम गोकुल को छोड़ देंगे। नंद के भाई उपनंद कहते हैं तो मैया एक बड़ा सुंदर वन है, क्या आप वहाँ चलेंगी? यशोदा ने कहा कौन सा वन? उपनंद ने कहा जो गोवर्धन पर्वत के किनारे बसा है, जहाँ पर सुंदर सुंदर बगिया, सुंदर सुंदर वनस्पतियाँ हैं, सुंदर हरे हरे वहाँ बाग बगीचे बने हैं, बड़ा सुहावना है वन। और उसके बगल से जमुना मैया भी बह रही हैं, शीतल जमुना का जल, ऐसा वन। तो बोले कौन सा वन है? बोले वृंदावन है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। ऐसे वन में हम लोग चले। आज भक्तों सभी यशोदा मैया अपने घर का सामान निकालती हैं और बैलगाड़ी पर रखा। देखिए पहले बैलगाड़ी होते थे, आजकल है किसी क्या है? भाभी जी आप क्या है क्या? अच्छा, पहले बैलगाड़ी। और देखिए जो बैलगाड़ी होती है ना, कितनी बढ़िया सुविधा है। आज तो मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो राम ही राम सुमिरते हैं, भगवान रक्षा करना। क्यों? क्योंकि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चालान न कट जाए, कहीं तेल अचानक न खत्म हो जाए। और बैलगाड़ी में ना चालान कटना, ना तेल खत्म होना और ना ही एक्सीडेंट होना। कितनी बढ़िया सुविधा है। इसलिए यशोदा के गोकुल में हर घर में बैलगाड़ी। यशोदा ने सबकी बैलगाड़ियां निकाली और सभी बैलगाड़ी पर अपना अपना गृहस्थ का सामान रखा और सीधा प्रस्थान किया गोकुल से। कहा वृंदावन। भक्तों भगवान के जीवन में भी सुख नहीं है। जन्म मथुरा में हुआ, वृंदावन से भगवान फिर मथुरा आए, फिर मथुरा से द्वारिकापुरी गए। कितना दुख है भगवान के जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में थोड़ा सा चाहिए, छोटे छोटे दुखों का सामना स्वयं कर लेना चाहिए। भगवान से मत कहो, भगवान के जीवन में बड़ा कष्ट है। आज भगवान सीधा गोकुल नगरी से वृंदावन धाम को प्रस्थान करते। उस ब्रज मंडल में भगवान सुंदर सा महल यशोदा बनाती है और गोवर्धन के किनारे बसी वो वृंदावन नन्हे से नगरिया जो बड़ी पवित्र है, बड़ी पावन स्थली है। गिरिराज महाराज का सुंदर सा दृश्य, सुंदर नजारा। अच्छा ये बताओ कितने लोग वृंदावन गए हैं?